जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग पसंद करते हैं अपना एक कंफर्टेबल लाइफ, रोज एक अच्छा शानदार सा लाइफ हो जहां पे आराम ही आराम हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस आराम में हो तो जरा सोच लेना आप खतरे में हो। आप अगर कंफर्ट जोन में हो तो फिर आप सोच लेना आप खतरे में हो। आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं अगर आप इस कंफर्ट जोन में। दोस्तों, शेर दो टाइप का होता है, एक होता है जंगल का और एक होता है सर्कस का। अगर आप सर्कस का शेर को देखो तो वो बहुत ही ज्यादा आराम से रहता है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। उसको ना खाने का टेंशन है, ना शिकार करने का टेंशन है, उसे टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है। लेकिन अगर आप जंगल के शेर को देखो तो उसे पता नहीं कभी खाना मिलेगा कभी खाना नहीं मिलेगा, उसे खाना के लिए कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर जंगल का शेर जंगल का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप जंगलों का शेर बनना चाहोगे या पिंजड़े में बंद सर्कसों का शेर, तो आप में से भी हर कोई यही जवाब देगा कि मैं अगर शेर बनना चाहूंगा तो जंगल का शेर बनना चाहूंगा। क्योंकि पिंजड़े के शेर भले ही खाने के लिए टेंशन ना हो, लेकिन हर वक्त उसे वो चाबुक वाले का याद आता है जो चाबुक से हर काम उसे करवाता है। चाहे उसे आग में जाना पड़े, चाहे पिंजड़ा में बंद होना पड़े, हर वो काम करना पड़ता है क्योंकि उसे चाबुक का डर रहता है। पर जो जंगल का शेर होता है, असली राजा वही होता है। हम में से भी अधिकतर लोग चाहते तो हैं जंगलों का शेर बनना, पर वो काम हमेशा करते हैं सर्कसों वाले शेर का। दोस्तों, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि खर्चा को कैसे कम किया जाए, क्योंकि खर्चा कम करने के लिए उसे अपने कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो अपना मेहनत को बढ़ाए और ये सोचे कि पैसा का इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए उसे कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। और बड़ा ही दुख है कि हम में से अधिकतर लोग अपने कंफर्टेबल लाइफ को चुनता है। बट ये भी याद रखना दोस्तों कि अगर अभी आप अपना कंफर्टेबल लाइफ को जी रहे हो तो ये गारंटी है कि फ्यूचर में आप अनकंफर्टेबल रहोगे। और अगर अभी आप अनकंफर्टेबल लाइफ को चुने हो तो फ्यूचर में आपको कंफर्टेबल रहने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पता है मेढक पे एक गुण होता है, अगर आप उसे ठंडा पानी पे रखो ना तो ठंडा पानी पे रख के जैसे ही आप उसको गर्म करोगे पानी को, पानी जैसे जैसे गर्म होते रहेगा उस पानी के टेम्परेचर से अपने टेम्परेचर को वो बराबर कर सकता है। जैसे जैसे पानी गर्म होते जाता है वो अपने टेम्परेचर को और बढ़ाते रहता है और बढ़ाते रहता है। पानी ज्यादा गर्म हुआ और बढ़ाया, और एक टाइम आता है जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वो चाहता है कि इस पानी से हम कूद के बाहर आ जाएं, पर उस टाइम उसका शरीर में इतना शक्ति नहीं होता है कि उससे वो बाहर निकल पाए। दोस्तों, अगर वो मेढक जानता ही था कि हम यहाँ से कूद के बाहर निकल सकते हैं तो वो कूदा क्यों नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार का हम लोग भी अपने लाइफ में कंप्रोमाइज को चुन लेते हैं और हम लोग भी अपने लाइफ में कंप्रोमाइज करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंप्रोमाइज भी हम लोग के लिए कम पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, डोंट बी कंफर्टेबल और अपने इस कंप्रोमाइज के लाइफ से बाहर निकलो, तभी आप सक्सेस कर सकते हो। आप में क्या है खूबी, इस खूबी को पहचानो। आप सोने के लिए नहीं हो, आप अगर सोते रहोगे तो सोना नहीं पा सकोगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा के पास दो बाज रहता था। राजा दोनों ही बाज को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर उसमें से एक बाज था जो आसमानों को चीरते हुए उड़ता था और एक बाज एक पेड़ के डाली पे ही रुक जाता था, वो कभी उड़ता नहीं था। राजा घोषणा करवाया कि जो भी इस बाज को आसमान में उड़ा देगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। बहुत सारे ज्ञानी आए, बहुत कोई आए, लेकिन उस बाज को उड़ा नहीं पाया। एक बार एक किसान आया और किसान आके बोला मैं इस बाज को उड़ा दूंगा, और देखते ही देखते वो बाज आसमान में उड़ने लगा। राजा देखा मेरा दोनों ही बाज आसमान में उड़ रहा है। राजा किसान को बुलाया और पूछा कि ये तुमने कैसे करा। किसान बोलता है, महाराज, इस बाज का एक कंफर्टेबल जोन था और जो था वो उस पेड़ का डाली, मैंने उस पेड़ के डाली को ही काट दिया। अब वो जब उड़ना स्टार्ट किया तो पहले तो अपना उस डाली को खोजने लगा, जब उसे वो डाली नहीं मिला तो वो भी आसमानों में उड़ने लगा। दोस्तों, क्या आप अभी भी कंफर्टेबल जोन पे रहोगे
या इससे बाहर आके आप अपना इतिहास को खुद रचोगे, आप में क्या काबिलियत है आप उसे पहचानोगे और उसे लोगों के सामने दिखाओगे। दोस्तों, इसके बाद भी अगर अभी भी आप कंफर्टेबल जोन पे रहना चाहते हो तो फिर अपने आप से और अपने फैमिली से ये कह देना कि आपसे कोई बड़ा उम्मीद करना वो छोड़ दें, या फिर आप भी अपने आप से कोई बड़ा उम्मीद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल जोन में हो तो फिर बड़ा कभी बन नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपके दिल तक छुआ हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।